राहु हो, ऊपर से गुरु चांडाल है। गुरु चांडाल है, ठीक है। गुरु चांडाल होने से या तो धोखा खाओगे या तो धोखा देंगे, या तो ओवर पावर करोगे या तो आपको ओवर पावर करेंगे, दोनों होता है। अगर गुरु चांडाल बहुत पावरफुल है तो आप सबको दंश दोगे, ठीक है। और गुरु चांडाल में अगर गुरु दुर्बल है तो आपके ऊपर दंश आ जाएगा। राहु पावरफुल है तो आप दुनिया को दंसोगे, ठीक है। तो ये कंडीशन साथ में ये गुरु चांडाल के माउथ में का विपरीत काल सर्प है, नॉट काल सर्प है, इट इज विपरीत काल सर्प, इट इज लक्ष्मी योगा। अगर राहु के मुंह के अंदर सब बैठे होते तो काल सर्प 100% था। विपरीत काल सर्प, तो काल सर्प तो है लेकिन विपरीत है, ठीक है। काल सर्प वालों का कंडीशन लाइफ में क्या होता है, इट इज कॉल्ड सेल्फ डिस्ट्रक्शन, दे डिस्ट्रॉय देमसेल्फ ऑटोमेटिकली, ठीक है। हाँ, देखना एक फोटो निकालना यूट्यूब में, इमेज सेक्शन में जाके, यूट्यूब बोल रहा हूँ, नेट में, हाउ स्नेक किल इटसेल्फ, हाउ, हाँ वो है, हाँ वो काल सर्प है। विपरीत काल सर्प उसका ठीक उल्टा है, ठीक है ना। खुद को तो खाएगा, दूसरे को भी खा जाएगा, ठीक है। हाँ, तो सांप को खाता है, दैट इज कॉल्ड विपरीत सांप काल सर्प, ठीक है। अच्छा, इनके पर पावर कब आता है काल सर्प वालों का, जब आकाश में काल सर्प लगता है ना, तो ये सारे सफोले, हाँ ये सारे सफोले बाहर निकलते हैं एकदम, ठीक है ना। नागिन तू मेरा, वो वाला नौटंकी शुरू होता है इनका, ठीक है। हाँ, वो अमरीश पुरी और फिर हेमा मालिनी ना, क्या था उसका नाम, हाँ नागिन डांस, नहीं तो फिर नगदा नचदी नक वाला गाना एक तो नया निकला है ना, नागिन डांस, तो इनका हाँ नया वाला निकला है। तो इनका ना ऐसे ही डांस निकलता है उस समय। अभी तो ठीक ठाक रहते हैं, अभी जब काल सर्प आकाश में नहीं है ना, तो ये बिल के अंदर ऐसे लटक के चपक के घुमा के रहेंगे। जहाँ आकाश में काल सर्प का योग लगा, फिर देखो इनका ताव भाव पावर सब बढ़ जाता है। इनको एक्चुअली एनर्जी मिल जाता है ना काल सर्प से, ठीक है ना। तो आकाश में बनता है तो इनको पावर सप्लाई हो जाता है। जहाँ इनका पावर सप्लाई हुआ तो ये लोग जो छुप छाप के थे, ताव भाव हाव हवाई सब शुरू हो जाएंगे एकदम, ठीक है। हाँ, तो इसको शांति करा लो, ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है आपके। देखो, एक होता है क्लासिकल मेथड में शांति कराना, जो हमारे भारतीय परंपरा शास्त्रीय मतानुसार जिसका पूजा पाठ कराना ही पड़ता है, ठीक है। आज के गधे एस्ट्रोलॉजर बोलते पूजा पाठ करके खर्चा करा दिया, तो समझो कि मैं खर्चा करा दिया, ठीक है। आचार्य संजय खर्चा करा दिया, समझ लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। उसका वो बाकी सारे टोने टोटके छोटे मोटे जो फ्री वाला मेथड है, इसमें काम नहीं करता उतना। अगर लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हो, स्मूथनेस चाहते हो, तो आपका जो लिखा के लाए हो आपको बकैया देना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है। हाँ, दूसरा ये है कि यहाँ पर शनि चंद्रमा एक घर में अमावस्या योग लगा के बैठे हैं, ठीक है। तो अमावस्या का अत्यंत आवश्यक रहता है शांतिकरण करना, ठीक है। एक ही में हो जाता है, कोई अलग अलग नहीं करना पड़ता है, नवग्रह में ही हो जाता है, ठीक है। तीसरा बिंदु कुंडली में यह है कि चंद्रमा से द्वादश में शनि बैठा है, बाबा योग बना के, दूसरा बाबा का योग बनाया है। तीसरा ये है कि बाबा योग तो है, लेकिन ये तो कोदंडी है, दंड तो नहीं देगा इसके दशा अंतर्दशा में, परंतु कभी कभार देखा गया द्वादश का शनि, भगवान ना करे, किसी के लाइफ में थोड़ा सा लाइफ रिस्क लाने का संभावना रहता है, ठीक है। हाँ, लाइफ रिस्क का संभावना रहता है, गारंटी नहीं दे रहा हूँ, डरो मत, ठीक है। राहु के महादशा में ही काल सर्प, विपरीत काल सर्प इत्यादि का शांति ज़्यादा कारगर होता है, फायदेमंद होता है, ठीक है। हाँ, ये तो 26 तक है और 1 साल ले दे के हाथ में है, 1 साल नहीं, 1.5 साल 2 साल पकड़ लो और, है ना। तो 26 में ख़त्म होने वाला है, ये ख़त्म होने से पहले इसका शांति करो। नेक्स्ट ये है कि राहु महादशा में इस समय मंगल का अंतर्दशा स्टार्ट होने के लिए 1 साल बाकी है और, ठीक है। और आपके कुंडली के मंगल और राहु का स्थिति को देखते हुए मैं कहूँगा
कि अगला 1 साल कंप्लीटली ड्राइविंग फैक्टर पे नहीं जाना, लॉन्ग ड्राइव या किसी रिस्क जॉब में नहीं उतरना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा समस्याप्रद स्थिति बना सकता है। हालांकि मंगल लाभ स्थान में है, हाँ मंगल लाभ स्थान में है, प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन राहु के दृष्टि में भी है, ठीक है। तो ये कंडीशन थोड़ा सा एक्सीडेंटल इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। और ठीक 2026 मार्च के बाद गुरु का महादशा स्टार्ट हो जाएगा, वही हाउस, 3rd हाउस, ठीक है। तो एक फिर से वही एक्टिवेट रहेगा, लेकिन लाइफ में स्थिति परिवर्तन हो जाएगा। ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, ब्रह्म विद्या के तरफ लेना और थोड़ा सा कंजूस करा देना, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट आएगा, यानी लाइफ में एक प्रचंड परिवर्तन का आगाज ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ 26 से तो कंप्लीट व्यक्तित्व चेंज होगा, संभवतः नौकरी का स्थिति में भी चेंज आ सकता है, और लाइफ का परिस्थिति में जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, उसमें भी चेंजेस दिखाई देगा, ठीक है। तो उस क्षेत्र में थोड़ा सा अभी से उसका प्रिपरेशन ग्रह करना चालू कर देते हैं। पहला महादशा का जो भी आपको चाहिए, उसका पूर्व वाला महादशा आपको तैयारी कराता है, ठीक है। जैसे अभी हमारे भारत का मंगल महादशा आने वाला है, तो युद्ध करेगा, तो उससे पहले सारे टैंक, बंदूक, गोला बारूद, हेलमेट, बंदूक, नया पिस्तौल, ड्रोन, ड्रैगन सब ला के पहुँचा दे रहा है ना, कि बेटा ये ले युद्ध करना पड़ेगा, तो अपना आत्मरक्षा करोगे, है ना। जैसे शनि के महादशा से पहले आदमी को बुलेट दे देगा, स्कॉर्पियो देगा, ले घूमना जा, शनि घुमाता है तो घूम लेना जा, ठीक है। तो ऐसे ही बिफोर गुरु आपके इस समय आध्यात्मिक मानसिकता बनेंगे, धीरे धीरे थोड़ा स्पिरिचुअल के तरफ झुकाव रहेगा, और ये जितने राहु का नौटंकी था ये इस कंडीशन में, वो सारे धीरे धीरे रिलीज करेंगे। लेकिन अगला साल आपके राहु के ऊपर शनि का गोचर रहेगा, अगला साल मार्च के बाद से, तो करीब 2.5 साल उतरते 7.5 होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी आगे चल के दिख रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, ठीक है। वही जो भी शनि बाबा का होता है। अच्छा देखो भाई, ऐसा है ना, कोई चीज़ से अगर आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हो और बुरा रिजल्ट काटना चाहते हो, तो 2 रास्ता है। एक रास्ता तो ये है कि भाई अपना ठीकरा ख़त्म करो, अपना हांडी खाली करो, जो भी पेंडिंग्स हैं, ग्रह वगैरह जो मांग रहे हैं, जैसे यहाँ अमावस्या का मांग रहा है, गुरु चांडाल का मांग रहा है, द्वादश शनि का मांग रहा है, इन सबको दे दो, इनका जो देना है दे दो, ठीक है। तीसरा ये है कि भाई तीसरा में शनि जा रहा है, मस्त फायदा कमाना है, तो शनि का जाप करना, मृत्युंजय का जाप करना, और देखो मृत्युंजय जाप तो समझ लो कि आपका लाइफ मंत्र है, ठीक है। ये जब तक एक श्वास बाकी है तब तक मृत्युंजय करते रहना है, ठीक है। और उसका बीच बीच में पुरस्चरण, हवन वगैरह करते रहना है, कहीं भी मौका मिले तो। पुरस्चरण क्या होता है, थोड़ा सा नेट में ढूंढो, ये लंबा पाठ हो जाएगा, शॉर्टकट में पढ़ाना मुश्किल है। अभी मैं गया था यहाँ पर काशी में, मेरा फ्लाइट का फ़ोटो देखे होगे, वहाँ पर मैं गया था पुरस्चरण करवाने के लिए, ठीक है। और वो था ललित सहस्त्रनाम का पुरस्चरण, ठीक है। हाँ, तो पकड़ लो, आप इतना पाठ कर लिए तो इतना पाठ का फिर आप उसको पुरस्चरण करते हो, है ना। हाँ वही वो तो वो बीच बीच में कराते रहना है। तो अगर मतलब जिस दिन आपका मूड कर गया तो कर लो, या फिर एक टारगेट बना लिया कि साल में एक बार शिवरात्रि में, या श्रावण महीना में, या शिव चतुर्दशी में, ऐसे में करते रहना है। ये आपका लाइफ का पेंडिंग है, देते रहो, ठीक है, अगर ज़िंदगी सुरक्षा चाहते हो। और अभी तो 1 साल 26 तक 100 to 100% शुरू कर दो, ठीक है। मेरा भांजा अभी बेचारा ऐसे ही कंडीशन था, बेचारा 1 हाथ 1 पैर दोनों हॉस्पिटल में, 3.5 लाख। बोला यार 3.5 लाख से तो 3,000 हमें दे देता, काम कर देते, ठीक है। ठीक, हाँ वही बात है, वही पंडित खा जाएगा। हाँ ठीक है, वो रहता है। डॉक्टर को देंगे 3 लाख, लेकिन पंडित को 30,000 नहीं देंगे, 3,000 नहीं देंगे। तो और आपके लिए ज़िंदगी में एक बहुत आवश्यक है, अगर संभाल सकते हो तो शिवकाली कवच या तो रुद्रकाली कवच, ठीक है। हाँ, ये दोनों में से कोई कवच ज़िंदगी भर झुला के रखो,
भले खर्चा, अगर पैसा है तो खर्चा करना, नहीं तो फिर कम दाम का ले लो, तो वो आपको चाहिए। ये देना उना होता नहीं है, आपके नाम पे बनता है और उसका हाँ, वो हवन करना पड़ता है देना, और उसके आपके नाम गोत्र करके उसका आहुति दिया जाता है, बड़े सारे लंबा काम रहता है, तभी उसको एक्टिव करना, समझ लो प्रोएक्टिव, ठीक है। हाँ, तो तभी जाके काम में आता है। थोड़ा सा रुको लाइन में, एक कॉल आ रहा है।